गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी मधुरम पाठ 31 बगीचे में चिड़िया। बगीचे में चिड़िया का मतलब, बगीचा मतलब होता है गार्डन, जहाँ आप लोग घूमने जाते हो ना, जहाँ झूला रहता है, बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं और खेलने के लिए बहुत सारे सामान रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बगीचा। तो बगीचे में चिड़िया मतलब बगीचे में क्या थी? चिड़िया थी, है ना। तो आज हम बगीचे में चिड़िया इस कहानी को पढ़ेंगे। मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा था, है ना। कहाँ पर था बगीचा? मंदिर के पास। वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे थे, उन पर रंग बिरंगी तितलियाँ मंडरा रही थी। मंदिर के पास क्या था? एक छोटा सा बगीचा था और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे और उन पेड़ पौधों पर क्या होता? रंग बिरंगी तितलियाँ मंडरा रही थी, है ना। भंवरे भी गुंजन कर रहे थे। एक चिड़िया बगीचे में इधर उधर भटक रही थी। वह, है ना, दाने की तलाश में थी। देखो चित्र में दिख रहा है ना, बीच बीच में पहले मंदिर का चित्र है, फिर बगीचे का चित्र है, उसके बाद पेड़ पौधे का चित्र है ना, उसके बाद तितली है, फिर भंवरा है, उसके बाद चिड़िया है, दाने हैं, एक घड़ा है ना। तो सब जगह बीच बीच में चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है कि क्या क्या है इस कहानी में करके, है ना। तो बगीचे में एक चिड़िया थी जो इधर उधर अपने दाने की तलाश में भटक रही थी। एक पेड़ के नीचे कुछ दाने पड़े थे। उसने दाने खाए और पास ही एक घड़े में, देखो घड़े का चित्र है ना, रखा पानी पिया और बैठ गई। वह फूलों से बातें करने लगी। देखो एक फूल होता तो क्या होते हैं? एक ठो फूल है तो उसको फूल बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा फूल है, दो फूल है ना। तो क्या हो जाएगा? वो बहुवचन बन जाएगा, फूलों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको कैसे पढ़ेंगे? फूलों, है ना। तो वह फूलों से बातें करने लगी। वह फूल से बोली, हे फूल, तुम बहुत मूर्ख हो। तुम अपना सारा रस भंवरों और तितलियों को दे देते हो। तुम उनसे कुछ भी नहीं लेते हो, है ना। फूल क्या बोल रही है तितली को कि तुम बहुत मूर्ख हो, तुम अपना सारा रस भंवरों को दे देती हो और उसके बदले तुम उनसे कुछ भी नहीं लेती हो, है ना। तो क्या क्या बोलती है चिड़िया कि तुम बहुत मूर्ख हो और उनसे कुछ नहीं लेती और अपना सारा रस भंवरों को दे देती हो, है ना। फिर तुम उनसे कुछ लेते, है ना, कुछ न कुछ लेना तो क्या है? तुम उनसे कुछ लेते भी नहीं हो। फूल बड़े ध्यान से चिड़िया की बात सुन रहा था, है ना। वह मुस्कुराकर बोला, हे रानी, हे चिड़िया रानी, तुम बहुत बड़ी भोली हो। किसी को कुछ देकर बदले में कुछ लेना तो सौदागिरी है ना। क्या बोली चिड़िया रानी कि फूल, तुम बहुत बड़ी भोली हो। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ देकर उसके बदले कुछ लेना तो सौदागिरी कहलाता है ना। यह तो सही बात नहीं है। बदले में किसी से कुछ पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। यह तो त्याग है और त्याग ही सेवा है। हमारे नन्हे जीवन का उद्देश्य त्याग व सेवा करना है ना। चिड़िया उन लोगों को, फूल को सिखाती है कि हमारे नन्हे जीवन का उद्देश्य त्याग और सेवा करना है। हमें अपने त्याग के बदले किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए, है ना। हमें अपनी सेवा के बदले उनसे कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।
चिड़िया रानी मेरे पास सुगंध है, सौम्यता है। हम इन सभी चीज़ों को बांटकर सभी का प्यार और सहयोग पाते हैं, इसलिए मेरे अंदर सदैव मुस्कुराहट बनी रहती है। अतः हम कांटों में रहकर भी मुस्कुराते हैं, है ना। फूल को चिड़िया रानी को बोल रही है कि हम कांटों में रहकर भी मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि हमारे अंदर सुगंध और सौम्यता है और हम इसको एक दूसरे को बांटकर, है ना, मुस्कुराते रहते हैं, है ना। चिड़िया फूल की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और चहकने लगी। उसने अच्छी शिक्षा देने के लिए फूल का धन्यवाद दिया और चिड़िया फुर से उड़ गई। हमें फूलों से बिना स्वार्थ के सेवा करने की सीख नहीं लेनी चाहिए, है ना। सीख लेनी चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें फूलों से बिना स्वार्थ के, है ना, जैसे फूल बिना स्वार्थ के, बिना किसी लेन देन के अपनी रस, सुगंध और सौम्यता दूसरों को बांट देती है, उसी तरह हमें भी सेवा करने की सीख लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये कहानी आपको कैसे लगा? उसके बाद अगला है ना, आपका अगला वीडियो है पेज नंबर 72, पार्ट है 32, चिड़िया और बंदर, है ना। पार्ट 32 में चिड़िया और बंदर के बारे में एक कविता है जिसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ और आपको भी मेरे साथ दोहराना है, ठीक है। बैठा था एक डाल पर बंदर, भीग रहा पानी के अंदर, थर 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 काँप रहा था, कहाँ छिपूं वह झांक रहा था, है ना। पेड़ के ऊपर क्या बैठा था? बंदर बैठा था। ये कहानी चिड़िया और बंदर की है ना। तो इसमें बंदर कहाँ बैठा था? पेड़ के ऊपर, है ना। और क्या कर रहा था? पानी गिर रहा था तो भीग रहा था। बारिश हो रही थी तो बंदर पानी में भीग रहा था, है ना। और कहाँ छिपूं? इधर छिपूं, उधर छिपूं, कहाँ जाऊं, इधर, ऐसे करके देख रहा था, झांक रहा था। चिड़िया बोली बंदर मामा। वहीं पर एक छोटी सी चिड़िया थी, है ना। पेड़ में क्या क्या रहते हैं? चिड़िया, बंदर, कौवा, है ना। बहुत सारे जंगली जानवर, पशु पक्षी, जानवर तो नहीं, पशु पक्षी सब पेड़ के ऊपर रहते हैं नहीं। तो वो पेड़ के ऊपर जो जो पक्षी रहते हैं ना, वो चिड़िया बोली बंदर मामा, कहा नहीं था तुमने माना, बना नहीं घर भीग रहे हो, अच्छी अच्छी छींक रहे हो, है ना। चिड़िया बोली मैंने कहा था ना बंदर मामा कि अपना घर बना लो, और तुमने मेरा कहना नहीं माना और घर नहीं बनाया। देखो बारिश हो रही तो भीग रहे हो ना, और सर्दी हो गई तो अच्छी अच्छी छींक रहे हो। सुन मामा को गुस्सा आया, चिड़िया का घर तोड़ गिराया, ची 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 चिड़िया रोई, बैठ डाल पर वह भी सोई, है ना। जब चिड़िया ने उसको कहा, समझाया कि बंदर मामा तुमने घर नहीं बनाया और बारिश हो रही तो इधर उधर घूम रहे हो और पानी में भीग रहे हो, ऐसे करके, तो इसमें बंदर को गुस्सा आ गया। तो उसने क्या कहा? चिड़िया का घर तोड़ दिया, है ना। चिड़िया का घर क्या होता है? पेड़ में जो है ना, तो छोटा छोटा तिनका रहता है, उसको जोड़ जोड़ के वो एक घोंसला बनाता है जिसमें वो अपने अंडे रखता है, अपने बच्चों को पालता है ना। तो चिड़िया का घर तोड़ दिया और तो फिर चिड़िया बहुत रोने लगी, है ना, चींची चींची करके चिल्लाने लगी, और बैठ डाल पर वह भी सोई। फिर डाल पर बैठे बैठे वह भी सो गई। फिर तब चिड़िया की मम्मी आई, उसने एक बात समझाई, सीख सदा उसको ही देना जिसको सीख सुहाए, है ना। चिड़िया की डाल पर, शाखा पर कौन थे? चिड़िया के बच्चे छोटे छोटे, है ना। तो छोटे छोटे बच्चों ने चिड़िया को बोला बंदर मामा तुमने घर नहीं बनाया
और बारिश हुई तो देखो आप भीग रहे हो ना, इसीलिए बोली थी कि घर बना लो करके, लेकिन उसने चिड़िया के घर को तोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि सारी चिड़िया रोने लग गई, ची 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 करके। तभी चिड़िया की मम्मी आई और उसने बात समझाई। कि क्या बात समझाई? कि सीख सदा उसको ही देना जिसको सीख सुहाए। इसका मतलब है हमको उसको ही शिक्षा देनी चाहिए, ज्ञान देना चाहिए जिसको उस शिक्षा का मतलब समझ आए। हम लोग किसको शिक्षा दे रहे हैं, किसको सीख दे रहे हैं? जिसको उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको कुछ समझ ही नहीं आता है ना। जितना भी हम उनको सीख दे, उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। बंदर कभी अपना घर बनाता है? वो तो पेड़ पर इधर उधर उछलता कूदता रहता है ना। इसीलिए उनको ही सीख देना चाहिए जो हमारी सीख का, हमारी शिक्षा का महत्व समझे। ठीक है बच्चों, आपको ये कविता कैसे लगी अपने घर में अच्छे से दोहराइएगा। धन्यवाद।